मेवात के फलेंडी गांव में हुआ रात्रि ठहराव कार्यक्रम। बुधवार को पुनाहाना विधानसभा के फलेंडी गांव में रात्रि ठहराव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपायुक्त अखिल पिलानी तथा पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने शिरकत कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। रात्रि ठहराव के कार्यक्रम में तकरीबन 2 दर्जन से अधिक शिकायतें आईं, जिनमें से अधिकतर का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो CMS GPS सरकारी स्कूल के ग्राउंड में रात्रि ठहराव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस स्कूल के लिए जाने तक का रास्ता नहीं है। स्कूल में सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। फलेड़ी गांव के स्कूल तक आने वाले रास्ते पर पूरी तरह से अतिक्रमण है और रात्रि ठहराव के कार्यक्रम को देखते हुए उजीना ड्रेन की पटरी से चंद घंटे में JCB की मदद से रास्ता तैयार किया गया। तब जाकर अधिकारी और शिकायत करने वाले लोग सरकारी स्कूल प्रांगण तक पहुंच पाए। इसके अलावा गांव के लोगों ने कहा है कि फलेड़ी गांव में कैंसर की बीमारी का प्रकोप है, जिसके चलते तकरीबन 10 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी तकरीबन 10 लोग कैंसर से पीड़ित हैं। पुनाहाना विधानसभा के सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी है, पीने के पानी की किल्लत है। इसके अलावा बिजली तथा फैमिली ID से संबंधित कई शिकायतें भी चर्चा का विषय रही। नूहू के उपायुक्त अखिल पिलानी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि तकरीबन 26 शिकायतें रात्रि ठहराव के दौरान आई हैं, जिनमें से अधिकतर का निदान कर दिया गया। और जहां तक स्कूल की सुविधाओं की बात है तो जल्दी ही रास्ते से अतिक्रमण हटाया जाएगा। जो छोटी नहर निकलती है उस पर पुलिया बनाई जाएगी तथा कैंसर की बीमारी फैल रही है, इसके लिए जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पानी के सैंपल लेने के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की कमी के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। आपको बता दें, कुल मिलाकर फलेड़ी गांव में रात्रि विश्राम प्रोग्राम में पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने कहा कि साइबर अपराध की वजह से नूहू जिला हॉटस्पॉट जिला बन गया है, जिससे इसे काफ़ी बदनामी हो रही है। युवाओं को साइबर अपराध से रोकने में आमजन मदद करें। उन्होंने कहा कि जो साइबर अपराध में युवा जेल जाकर जमानत पर आ रहे हैं, उनकी काउंसलिंग कराई जा रही है ताकि वह मुख्य धारा से लौट सकें। उन्होंने कहा कि इसके अलावा नशे पर लगाम लगाने के लिए पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। फलेंडी गांव में आज किया गया है, कितनी शिकायतें यहाँ पर आई हैं और उनके निदान के लिए क्या दिशा निर्देश दिए? जी, आज जो रात्रि ठहराव कार्यक्रम इस महीने का रहता है वो फलेंडी गांव में किया गया है। कुल 26 शिकायतें रिसीव हुई हैं, जिसमें से मुख्यतः यहाँ पर जो रास्ते को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या है, टीचर्स को लेकर समस्या है स्कूलों में। तो उन सब के लिए निर्देश दे दिए गए हैं कि जो टीचर्स की टेम्परेरी डेपुटेशन की जाए और रास्ते की जो फिजिबिलिटी है वो हम जो भी स्कीम अवेलेबल है, चाहे वो डी प्लान से हो या पंचायत से हो, उसको जल्दी काम शुरू करवाएं। किसी सर कैंसर को लेकर के स्पेशल बात रखी गई कि बहुत सारे पेशेंट मर चुके हैं और बहुत सारे लोगों को अभी भी कैंसर है, क्या दिशा निर्देश जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी? जी, जैसा रेज किया गया कि 20 लोगों को कैंसर पिछले कुछ सालों में यहाँ पे प्रभावित हुए हैं, तो इस पानी की वजह बता रहे हैं। एक बारी पानी की सैंपलिंग हो जाए, उसके बाद जो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम है उसको भी एनालिसिस करने को बोलेंगे कि भाई इसका कारण क्या है, और उसके बाद जो आगे के स्टेप्स होंगे वो लिए जाएंगे। सर, इस स्कूल में स्टाफ की कमी की बात करें या पूरे पुनाहाना सब डिवीजन में स्टाफ की कमी की बात करें, वो आपके सामने आई है, क्या समाधान उसका निकाला? जी बिल्कुल, कुछ शॉर्टेज तो टीचर्स की है हमारे ज़िले में। तो मैंने यही बोला है कि एवरेज जो एक हमारा निकलता है कि कितने बच्चे हैं और कितने टीचर्स हैं, जो एवरेज हमारा पीपल टू टीचर रेशियो है उसको हम हर स्कूल में पूरा करें। कहीं ऐसा ना हो कि भाई 500 से 700 बच्चे और टीचर एक ही है। तो जितनी अवेलेबिलिटी है उसको रैशनलाइज करके, ये मैंने 3 दिन पहले भी BEOs को सभी को बुलाया था और ये निर्देश दिए थे, और जल्दी इसमें हम डेपुटेशन करेंगे टेम्परेरी। सर, जिस प्रांगण में हम बैठे हैं रास्ता उसके लिए नहीं है, मिड डे मील तक नहीं आ पाता है, पानी बरसात में भर जाता है, क्या दिशा निर्देश देगा? जी बिल्कुल, ये रास्ते की समस्या बहुत गंभीर है, तो इसको जल्द से जल्द हम जो भी फिजिबिलिटी स्कीम से बनती होगी इसको काम शुरू करवाएंगे। सर, एक रोजका मेव के सरपंच पर 2-3 दिन पहले कार्रवाई की गई है कि एक बात स्पेशल आपकी तरफ से निकल के आई है, 1 साल से पहले बेल नहीं, और जेल का भी उसमें जिक्र किया गया है। दूसरा, आपने लोगों से अपील की है कि साइबर और नशे को त्याग दें और पुलिस की मदद करें, क्या कहेंगे? जी, आप जानते हैं साइबर अपराध के विरुद्ध जो है जिला पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, और इस कड़ी में जो है जो साइबर अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है।
और आज के कार्यक्रम के माध्यम से भी हमने जो है युवाओं को ये संदेश दिया है कि अगर वो किसी के बहकावे में आकर साइबर अपराध की चंगुल में जो है फंस गए हैं तो पुलिस से संपर्क कर सकते हैं और अपने आसपास जितने भी युवा हैं उनको भी इस बारे में बताएं कि जो साइबर अपराध की दुनिया है उसकी समाप्ति का जो रास्ता है वो जेल में जाकर ही समाप्त होता है। और इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा युवा जो अभी तक इस साइबर अपराध से या इसके साथ साथ हम देखते हैं जो नशे की जो लत है उससे बचे हुए हैं उनको हम लोग लगातार उनके साथ संवाद कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो ऑलरेडी साइबर अपराध में गिरफ्तार हो चुके हैं उनकी काउंसलिंग करके उनको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जब वो जेल से बेल पर छूट के आते हैं तो उनको मुख्य धारा पे लेकर के आएँ और उनके शिक्षा और उनके रोजगार के लिए उनकी काउंसलिंग भी लगातार की जा रही है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सर, नशे को लेकर के किस तरह से आज भी एक बड़ी कार्रवाई की गई, तकरीबन 1300 शीशियां पकड़ी गई हैं जो नशे के रूप में इस्तेमाल जी, जहाँ भी हमारे पास शिकायत प्राप्त होती है जिला पुलिस को वहाँ पर हमारी जो जिले की जो एंटी नार्कोटिक सेल है उसके द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि कल भी आप लोगों ने देखा एक कमर्शियल क्वांटिटी की जो है नार्कोटिक्स ड्रग्स जो है पकड़े गए हैं। तो भविष्य में भी जो है साइबर और जो नशा करने वाले या जो तस्करी करने वाले अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है लगातार की जाएगी। धन्यवाद।